इनाम आयोग का गठन 1852 में किस उद्देश्य से किया गया था? इनाम आयोग का गठन 1952 में भूस्वामियों की उपाधियों की जांच करने के लिए किया गया था। इनाम आयोग 1852 का मुख्य उद्देश्य भूस्वामियों के उपाधियों की जांच करना था। 1880 में गठित प्रथम अकाल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे रिचर्ड स्ट्रेची। 1880 में गठित प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची। 1880 में गठित अकाल कमीशन, जिसे स्ट्रेची आयोग भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची। शिक्षा के प्रगति का पुनरावलोकन करने के लिए 1882 में किस कमीशन का गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा की प्रगति का पुनरावलोकन करने के लिए किया गया था। सिविल सेवा में और अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए 1886 में किस कमीशन का गठन किया गया? एटकिंसन कमीशन 1886 में गठित हुआ। इसके अध्यक्ष थे चार्ल्स एटकिंसन। इसका मुख्य उद्देश्य था सिविल सेवा में और अधिक भारतीयों को शामिल करना। ओपियन कमीशन का गठन 1893 में किस विषय पर जांच के लिए किया गया था? ओपियन कमीशन का गठन 1893 में स्वास्थ्य पर अफीम के प्रभाव को जांच करने के लिए किया गया था। ओपियन कमीशन का गठन 1893 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य पर अफीम के प्रभाव के बारे में जांच करना। 1897 में गठित अकाल कमीशन, जिसे हम लॉयल आयोग भी कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1897 में गठित अकाल कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देना। लॉयल आयोग 1897 में अध्यक्ष जेम्स लॉयल को 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट को अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। 1900 में गठित अकाल कमीशन, जिसे हम मैकडोनाल्ड आयोग भी कहते हैं, किस आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव दिया था? स्ट्रेची आयोग। 1900 में गठित अकाल कमीशन, जिसे हम मैकडोनाल्ड आयोग के नाम से भी जानते हैं, यह स्ट्रेची आयोग के कार्यों पर सुझाव देने के लिए किया गया था। मैकडोनाल्ड आयोग 1990 अध्यक्ष था एंथनी मैकडोनाल्ड ने दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव दिया। सिंचाई पर व्यय योजना के लिए 1901 में किस कमीशन का गठन किया गया था? तो सिंचाई कमीशन, जिसे हम मानक्रिफ आयोग के नाम से भी जानते हैं। सिंचाई कमीशन, जिसे मानक्रिफ आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन 1901 में सर बोल्विन स्कॉट मॉन्किंस की अध्यक्षता में सिंचाई पर व्यय करने के लिए किया गया था। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस राउली। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रायली। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के अध्यक्ष थॉमस रायली थे, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय का अध्ययन और सुधारों का लागू करना था। फ्रेशर कमीशन 1902 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पुलिस प्रशासन में कार्य पद्धति की जांच करना। फ्रेशर कमीशन 1902 का मुख्य उद्देश्य था प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना। 1912 में गठित सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे?
1912 में गठित सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड इस्लिंगटन। सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन 1912 के अध्यक्ष लॉर्ड इस्लिंगटन थे। इसका उद्देश्य भारतीयों को 25% ऊंचे पद देना था। सहकारी वित्त की सलाह देने के लिए 1914-15 में कौन सी समिति का गठन किया गया था? मैकलागुन समिति 1914-15 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सहकारी वित्त की सलाह देना। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सैंडलर आयोग के नाम से जानते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 के अध्यक्ष माइकल सैंडलर थे, को सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति का अध्ययन करना था। 1924 में सिविल सेवा के दोष को दूर करने के लिए गठित रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड ली। 1924 में सिविल सेवा के दोष को दूर करने के लिए गठित रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड ली। रॉयल कमीशन 1924 के अध्यक्ष लॉर्ड ली थे, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा के दोष को दूर करना था। भारतीय सेना को भारतीयकरण करने के उद्देश्य से 1925 में किस समिति का गठन किया गया? अस्किन समिति। अस्किन समिति 1925 में अध्यक्ष थे एंड्रयू अस्किन। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय सेना का भारतीयकरण करने के लिए सुझाव देना। ब्रिटिश परमसत्ता और विदेशी राज्यों के अच्छे संबंध। ब्रिटिश परमसत्ता और विदेशी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से 1927 में किस समिति का गठन किया गया था? बटलर समिति। बटलर समिति का अध्यक्ष हरगोट बटलर था, जिसका गठन ब्रिटिश परमसत्ता और विदेशी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए हुआ था। कृषि के क्षेत्र में समस्या का अध्ययन करने के लिए 1928 में कौन सा कमीशन का गठन किया गया था? लिन-लिथगो कमीशन। लिन-लिथगो कमीशन 1928 का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में समस्याओं का अध्ययन करना था। श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 1929 में किस समिति का गठन किया गया? तो व्हिटले कमीशन। व्हिटले कमीशन 1929 के अध्यक्ष J.H. व्हिटले था, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 1934 में गठित स्प्रू समिति का उद्देश्य क्या था? संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करना। स्प्रू समिति 1934 में अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे, का उद्देश्य संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करना था। संघीय सभा में श्रम व्यवस्था का समावेशन करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? संघीय सभा में श्रम व्यवस्था का समावेशन करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? भारतीय मापन समिति। भारतीय मापन समिति 1935 में अध्यक्ष लैरी हामंड का उद्देश्य संघीय सभा में श्रम व्यवस्था का समावेशन करना था। सार्जेंट योजना 1944 का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश जैसी मानक शिक्षा को बढ़ाना। सार्जेंट योजना 1944 में अध्यक्ष जॉन सार्जेंट का उद्देश्य ब्रिटेन जैसी मानक शिक्षा को प्राप्त करना। अकाल जांच कमीशन वुडहेड दुर्भिक्ष जांच की योजना का गठन किस विशिष्ट घटना के कारणों की जांच करने के लिए किया गया था? बंगाल दुर्भिक्ष। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में विभिन्न आयोग एवं समितियों का भेजने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि भारतीयों को अपने कार्य क्षेत्र में मानकर उसकी सारी त्रुटियों को दूर करने के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य जब भारत उनका उपनिवेश बन गया तो उन्होंने इसे अपना कार्य क्षेत्र मानकर उसकी सारी त्रुटियों को दूर करने का निश्चय किया, जिस कारण उन्हें समय समय पर आयोग एवं समितियों को भेजा। 1893 में मुद्रा के बारे में सुझाव देने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था?
तो हार्शेल समिति। हार्शेल समिति का गठन 1893 में मुद्रा के बारे में सुझाव देने के लिए किया गया था।